Hey guys, hi, welcome to my channel once again. This is Tavinas and स्वागत है आप सबका. So how are you doing? I hope आप सब ठीक है. So in this video आज कुछ interesting topic होने वाला है. तो we going to see कि आप अपने life में कितना rich बनोगे, कितना नाम कमाओगे, कितना पैसा कमाओगे. What is your financial status? What will be your financial status? Okay, so yes, let's get started guys with this exciting topic. तो आपके पास यहाँ पे 3 options है. This is the first one, this is the second one, this is the third one. तो ये एक yellow feather है, orange feather है, and then there is a pink feather. ओके या एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, इसमें हम ये देखेंगे कि आपको आपका कितना पोटेंशियल है इस लाइफ टाइम में, कितना मनी कमाने का, कितना पैसा अक्यूमुलेट करने का, कितना नाम कमाने का. ओके सो वो सब देखेंगे. एंड दीज आर द जनरल रीडिंग्स. सो ध्यान में रखिए कि जो रेजनेट होता है वो आप ले लीजिए, नहीं रेजनेट होता है तो छोड़ दीजिए. ओके ऑल्सो वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी भी हमारे लिए वही फ्यूचर रिवील होता है जो चेंजेबल है. ओके तो चाहे कितने भी पिक कार्ड्स देखो, आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी भी रीडर्स के पास जाओ, साइकिक्स के पास जाओ, हमारी लाइफ में दिस इज़ लाइक दैट. ओके मतलब वही फ्यूचर रिवील होगा जो हम चेंज कर सकते हैं. ओके सो यहाँ पे जो है वो ले लीजिए, अगर आपको परफेक्ट लगता है तो रहने दीजिए, पर आपके पास चॉइस डेफिनेटली होती है कि आप अपना फ्यूचर पे एक्ट करो, स्पेशली जो रिवील हुआ है आपके लिए. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो. अगर आपको देखना है आपके ऑप्शन, तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. ये है आपका येलो पायल, नंबर 1 येलो फेदर. सो ब्यूटीफुल, मुझे ये फेदर्स बहुत ही पसंद है. सी हाउ ब्यूटीफुल, राइट. या एंड देन वी हैव सेकेंड ऑप्शन, ऑरेंज फेदर. ये फोकस नहीं कर रहा है बट ओके, दिस इज़ द ऑरेंज फेदर, योर सेकेंड ऑप्शन गाइज. एंड ये है आपका थर्ड ऑप्शन, द पिंक फेदर. ओके यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड द टॉपिक वापस से एक और बार याद कर दूं कि दिस इज़ अबाउट हाउ रिच विल यू बी, आप कितना रिच बनोगे, आपका स्टेटस क्या होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर अभी तक चूज़ नहीं किए हैं तो वाह, स्टे हियर प्लीज़. तो चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड अपना पाइल जो है चूज़ कर लीजिए. ओह माय गॉड. ओके लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ नंबर 1. राइट सो हाई ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने भी ये येलो फेदर चूज़ किया है. लेट्स सी व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर आपका नाम, आपका स्टेटस क्या होगा, आप कितना पैसा कमा सकते हो अपने लाइफ टाइम में, एंड व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी. तो करियर, पॉसिबल करियर्स भी हम देखेंगे जिसके थ्रू आप ये कर सकोगे. तो आपके पास यहाँ पे है पेज ऑफ फायर, ब्यूटिफुल. आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेशेंस. आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ फायर, वाओ. एंड आपका नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस. तो आपके ओरेकल कार्ड्स है डोर टू रोमांस. एंड आपका अगला ओरेकल कार्ड है द टेम्पल पाथ. ओके तो आपके अगले कार्ड्स है अवेयरनेस और मैच्योरिटी एंड फाइनली प्लेफुलनेस. ओके गाइस, सो आई होप आप सब कार्ड्स देख सकते हो. यस सो लेट्स सी. तो गाइस ग्रुप नंबर 1 आपका फ्यूचर में फाइनेंसेस कैसा होगा, व्हाट इज़ दी कैपेबिलिटी, कितना पैसा कमाओगे. वेल आई थिंक आप ऐसे लोग हो जो सेल्फ मेड हो. आई थिंक पॉवर्टी को आपने देखा है आपके अर्लियर लाइफ में, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपने पॉवर्टी को, या फिर एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे शायद पहले, जिसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल ट्रबल था, फाइनेंशियल इश्यूज थे, फाइनेंसेस इम्प्रूवमेंट चाहिए था.
तो बिकॉज विद दिस अवेयरनेस आई सी दैट आप लोगों ने दुनिया देखी है, लाइक आप लोगों ने दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखे हैं लाइफ को। आपने ये पॉवर्टी को क्या कहते हैं हिंदी में, गरीबी, थोड़ा सा, ओके नॉट कंप्लीट गरीबी, बट जितना चाहते हैं उतना शायद आपको अर्लियर लाइफ में नहीं मिला, मे बी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता था पहले। ओके, तो थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस किया है कि कैसा होता है जब जितना जो भी चीज़ें चाहिए, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या फिर जो ब्रांडेड आइटम्स है, जो मनपसंद चीज़ें करनी हैं, एडवेंचर्स करनी हैं, वो नहीं करते हैं तो कैसा फ़ील होता है, ये आपने एक्सपीरियंस किया है। तो उस स्टेज से, उस प्लेस से आप इवॉल्व होने वाले पर्सन हो। दैट इज़ वाई आई सेड कि आप सेल्फ मेड हो, आप वेरी हार्ड वर्किंग हो। आपको उस प्लेस से एक अलग प्लेस में जाना है जहाँ पे आप जो चाहते हैं वो आप अफोर्ड कर सको, एंड आप एक विनर की तरह विनर बन सको, विनर की तरह बाहर निकल सको। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। पहले से ही, बचपन से ही आपका एक बड़ा सा सपना रहा होगा कि आपका एक बड़ा जॉब हो, कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ही प्राउड फील करें, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में आपका बड़ा ही नाम हो। तो उस टाइप ऑफ सपने आपके बहुत ही थे, एंड उसके लिए आपने कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल किया या फिर अभी भी कर रहे हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने लिए एक बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ अचीव करनी है जो पहले शायद आपके सर्कल में, आपके फैमिलीज़ में शायद नहीं था। तो आपको एक विनर की तरह निकलना था। एंड आई एम सीइंग कि विद द टेम्पल पाथ आप लोग वो विनर बनोगे। आप लोग एक नया डायरेक्शन, नया पाथ अपने नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए क्रिएट कर रहे हो। सो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरा है। ओके, यू आर वेरी क्रिएटिव। तो विद द पेज ऑफ वंस यू आर एडवेंचरस, आपका दिल, आपका सोल बहुत ही क्रिएटिव है। डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना, आप उससे डरते नहीं हैं, आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, आप ग्रो होना चाहते हैं और ग्रो होंगे। ओके, कोई भी पेन से, कोई भी रुकावट से आपको डर नहीं लगता है, एंड यही चीज़ आपको करियर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड आई थिंक आप लोग एक क्रिएटिव फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हो, म्यूज़िक, डांस, डिज़ाइनिंग, फैशन, या फिर एक नया कंपनी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन बी द लीडर, बिकॉज यहाँ पे फिर से 6 ऑफ फायर है, जो कि वंस अगेन द फायर साइन, अ लीडर साइन। सो आई एम सीइंग यू लाइक टू बी इन अ हायर प्लेस, हायर थ्रोन, मतलब आपको एक थ्रोन चाहिए। तो आप एक मैनेजर्स या फिर एचआर्स या फिर CEOs भी हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अबाउट बीइंग ऑन अ हायर स्टेटस। ओके, तो मुझे ग्रुप नंबर 1 आपका इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, आपका इंटेंशन मेनली इज़ अबाउट गेटिंग दैट फेम, नेम। ओके, मतलब जब लोग आपके बारे में बोलेंगे, आपका नेम लेंगे कोई भी, तो आपको ये चाहिए कि लोग बोले कि आप एक वैल्यूबल पर्सन हो, आप एक लीडर हो, आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो उन क्वालिटीज़ के लिए वो एक फ़ेम आप चाहते हैं कि आप फेमस हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपने कुछ अचीव किया है। तो पैसा से ज़्यादा आपको इस वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हो आप लोग, एंड ये चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, एंड लोग आपको इसी के लिए जानेंगे, बिकॉज यू आर द लीडर। ओके, एंड आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ़ यू आप एक क्रिएटिव फील्ड में भी जा सकते हो, मूवीज़ में, यू कैन बी डायरेक्टर्स, यू कैन बी एक्टर्स, ओके, यू कैन बी इवन यूट्यूबर्स, और अलग ही अपना एक नया क्रिएटिव क्रिएटिव चीज़ें स्टार्ट करके आप खुद ही एक्टर बनोगे, आप खुद ही प्रोड्यूसर बनोगे। तो बहुत ही सारी चीज़ें हो रही है आजकल, तो यू कैन बी वन ऑफ देम गाइज। आप में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कुछ नया शुरू करने के लिए एंड रिस्क लेने के लिए। तो हम सीइंग कि रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, आप पहले जब आप ये वैल्यू फेम के लिए देते हो, उसके बाद व्हेन यू आर इन दैट थ्रोन, जब आप वो थ्रोन पा लेते हो, आई थिंक यू आर द किंग एंड यू विल हैव एवरीथिंग। तो आप इस अवेयरनेस के स्टेज से यू गोइंग टू बी इन दिस मेच्योरिटी वाला स्टेज। सी हाउ ब्यूटीफुल, हाउ फ्लावरफुल। तो बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारा अबंडेंस, एंड दिस इज़ अबाउट हैप्पीनेस। एंड
बेसिकली ये मेच्योरिटी का कार्ड इज़ अबाउट हैविंग एवरीथिंग, मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट फुलफिलमेंट। एंड ये सारे फ्लावर्स मेरे लिए मनी है, ओके, बिकॉज दैट इज़ लाइक लक्ष्मी, ओके। तो आई डू फील कि आप बहुत ही सारा पैसा डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कमाओगे। आई एम सीइंग विद द प्लेफुलनेस कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल भी करोगे लाइफ में आगे जाके, एंड बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करोगे, एंड यू लाइक टू डू थिंग्स न्यूली, मतलब न्यू चीज़ें, नई चीज़ें डिस्कवर करना आपको पसंद है, एंड नई नई प्लेसेस घूमना आपको पसंद है, नए कल्चर्स एक्सप्लोर करना आपको पसंद है। सो यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दैट। आप डेफिनेटली उस स्टेज पे रीच होगे जहाँ पे आप दुनिया घूमोगे, जहाँ पे आप जो चाहते हो वो करोगे, बिकॉज़ आप अपने लाइफ के ड्राइवर सीट में रहोगे। ऑल राइट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल मैं फिर से ही बोलूँगी कि आप अपने लिए डेफिनेटली एक बड़ा ही नाम कमाओगे सबसे पहले, एंड विद पेशेंस, एज आई टोल्ड यू गाइस, बिकॉज आप ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जा रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, एंड आप हार्ड वर्क करोगे। तो पेशेंस इज सेइंग कि आप में वो कैपेबिलिटी है वहाँ पे रीच होने का, बट यू नो लाइफ हमेशा एक के बाद एक स्टेप से डेवलप होता है, एक ही बार में यहाँ से वहाँ कोई भी पहुँच नहीं सकता है। तो आपको जो कर रहे हो उसमें लगातार करते जाना चाहिए, एंड यू शुड जस्ट कीप ट्राइंग, कीप डूइंग, एंड नेवर गिव अप। तो हाई प्रीस्टिस के साथ, हाई प्रीस्टिस इज़ वंस अगेन अबाउट द बैलेंस, अबाउट द ड्यूअलिटी। तो मुझे यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट लग रहा है कि आपने थोड़ा सा ये फ़ेज़ एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आप जो चाहते हैं वो लेने अफोर्ड करने के स्टेज में नहीं है, और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद आपको ये एक अवेकनिंग हुआ कि हाँ, अब यहाँ से यहाँ पे नहीं रहना है, कुछ भी करके इस स्टेज को क्रॉस करना है, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, आई डोंट केयर। सो फ्रॉम दैट यू विल गो टू अनदर कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे सब कुछ है आपको लेने के लिए। ऑल राइट, तो आप डेफिनेटली रीच करोगे अपना गोल। And another message here is that if you're a girl especially, there's a lot of women, if you're a woman, मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले शायद आपकी फैमिली में शायद आपकी सारे नीड्स नेसेसिटीज़ आपकी पूरी नहीं हुई, जो आप लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे वो शायद नहीं होंगी। तो आई एम सीइंग कि आपका मैरिज के बाद या फिर रिलेशनशिप के बाद योर स्पाउस वो बहुत ही वेल्दी होंगे, वो आपके लिए गुड लक होंगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, अबंडेंस के रूप में। एंड जब वो आएंगे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सो दैट इज़ विद कॉन्ट्रास्ट इज़, पहले एक तरह होगा, बाद में एक तरह होगा। सो मैरिज के बाद आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस पर्सन के साथ, बहुत ही ज़्यादा लाइफ मतलब एक्सपेंसिव लाइफ जियोगे, ओके। सो ये पर्सन आपके लिए स्पेशली मैरिज जब होगी तो यू विल सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस आपके लाइफ में, एंड बाद में इट्स लाइक कम्प्लीटली आप एक फ्री बर्ड है। तो या ऑल ऑफ़ यू गाइज, नॉट जस्ट टू मैरिज बट ऑल ऑफ़ यू गाइज, इस प्लेफुलनेस की तरह आपका लाइफ वंस ये स्टेज क्रॉस कर जाओगे तो आपका लाइफ एक फ्री बर्ड ही है, मतलब जो चाहे आपको मिल सकता है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। तो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइज, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज। सो हाई ग्रुप नंबर टूज़ जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का फेदर चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, फाइनेंशियल स्टेटस, आपका क्या नाम होगा, क्या फेम होगा, क्या करियर होगा, एंड कितना कमा सकते हो अपने लाइफ में, ओके। सो कितना रिच होगे बेसिकली, बिकॉज हमारा क्वेश्चन ही वही है। तो लव है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, आपका सेकंड कार्ड है किंग ऑफ एयर, आपका थर्ड कार्ड है 4 ऑफ फायर, वाओ, 5 ऑफ अर्थ मीनिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो या आपके ओरेकल कार्ड से हैं द गार्डन इन द गेट,
मैन होल्डिंग अ कॉइन, ब्यूटीफुल, और लेटिंग गो, और साइलेंस, and then you have existence. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 क्या हो रहा है यहाँ पे? हाउ रिच विल यू बी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, क्या नाम होगा, क्या काम होगा? तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मुझे राइट अवे जो दिखा वो है लव एंड 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ फायर इज़ द वेडिंग एंड सेलिब्रेशंस। तो वेडिंग मुझे यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी द गार्डन द गेट में ये लड़की जो है वेट कर रही है। सो मुझे ये एक सिनारियो आ रहा है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज और गर्ल्स में बी, वुमेन स्पेशली, योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस या फिर मनी फाइनेंसिस के टर्म्स में आपकी शादी के बाद चेंज होगी लाइफ, बिकॉज यू ऑल्सो हैव अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो जब ये मैन होल्डिंग अ कॉइन आपके लाइफ में आएंगे, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। ओके, तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये एक रिच पर्सन होंगे। तो इवन व्हेन यू आर समबडी जो अपने लाइफ में अर्लियर एजेस में आपको इतना फ्रीडम नहीं मिला, इतना फाइनेंसेस नहीं थे, या फिर आपका मिडिल क्लास फैमिली था, या फिर आपको ट्रबल था फाइनेंसेस में, तो आई गेस कि मैरिज के बाद यू विल बी हैविंग एवरीथिंग। मतलब ये पर्सन इतना रिच होगा कि तो जितना भी अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेटस, जो सब आपको लाइफ में मिलेगा, इस पर्सन के थ्रू आपको मिल सकता है। इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल। तो मैरिज के बाद इफ़ यू आर अ गाय एज वेल, तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगी, हो सकता है दे विल बी लाइक लक्ष्मी। एंड इस पर्सन के आने के बाद, या 5 वर्थ, इस पर्सन के आने के बाद आपका ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो एंड होगा। तो ये चेंज होगा, राइट? इनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होगा, एंड उसके बाद आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा आ सकती हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग, बिकॉज लेटिंग गो, साइलेंस एंड एग्जिस्टेंस इज़ ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि बिगिनिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है आपको, बहुत ही ज़्यादा लाइक पैसा एक्यूमुलेट करने में। गुड लक स्पेशली, वो आपकी शायद आपको इतना गुड लक से अटैचमेंट नहीं है। मे बी आपको लगता है कि आप कभी लकी नहीं निकलोगे, तो उस टाइप ऑफ फीलिंग है। तो ये थी फर्स्ट चीज़। एंड ओके, तो बाहर निकलते हैं उससे। एंड द अदर थिंग्स आई सी अबाउट यू गाइज इज़ मोस्ट ऑफ यू गाइज कुड बी सम entrepreneurs, okay, own business मुझे यहाँ पे लग रहा है, किंग ऑफ एयर, सो एंड ऑल्सो मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आप लोग ऐसे हैं जो खुद से कुछ स्टार्ट करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद का कुछ इनोवेटिव चीज़ें करते हैं, बट इंडिपेंडेंट है, फ्री है। आप वो करियर नहीं फॉलो करोगे जो सब करते हैं, मे बी गवर्नमेंट जॉब, मे बी सम कॉर्पोरेट, MNCs, ऑल दैट स्टफ। मे बी आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आई सी मोस्ट ऑफ़ यू गाइज, आपको ये कॉलेज के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद या फिर स्कूल के बाद बहुत ही सारा गैप भी आया होगा, बिकॉज लेटिंग गो, साइलेंस, एग्जिस्टेंस, इट्स लाइक आपने कम्प्लीटली छोड़ ही दिया है इस चीज़ को। तो मुझे लग रहा है कि गैप आ सकता है आपके स्टडीज़ के बाद और जॉब के बीच में। एंड आई फील कि वो इसलिए क्योंकि आप ये नॉर्मल चीज़ें या फिर रूटीन चीज़ों में पसंद नहीं करते हैं या फिर इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे लेट लग सकता है। तो किंग ऑफ एयर के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने लेटर हाफ द एज, और स्पेशली 30s के बाद, स्पेशली लेट 20s, 28, 29, 28 के बाद या फिर 30 के बाद बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो मुझे वेट भी लग रहा है बहुत ही, इवन इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो भी मुझे लगता है कि आप बहुत टाइम तक इसके लिए हार्डवर्क करोगे, बहुत ही टाइम तक वेट करना आपको पड़ सकता है। इट्स नॉट लाइक आपने कुछ अटेम्प्ट किया और मिल गया, सालों साल इसके लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है, इस अबंडेंस के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए, इस जॉब के लिए या फिर करियर के लिए, बिगिनिंग के लिए। ओके, तो बट विद द 4 ऑफ फायर, ये सेलिब्रेशन वाला वाइब आपके लाइफ में लेटर ऑन आएगा, एंड मतलब बहुत ही लाइक ग्रैंडली आ सकता है। एंड या देन वी हैव दिस कॉइन। सो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। दिस ऑलवेज इंडिकेट्स कि एक नया बिगिनिंग, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके,
तो मुझे यहाँ पे मिडिल एज का यहाँ पे लग रहा है, तो शायद मिडिल एज तक मे बी 35-40 तक आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे अपने फाइनेंसेस में और लाइफ को एंजॉय करने में। बट देन ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये भी लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप वो लक अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अबाउट लक, ऑल राइट। तो आपके सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ आप वो लक अट्रैक्ट करोगे एंड राइट अवे आपका लाइफ जो है चेंज हो सकता है। एंड देन आप बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करोगे। एंड ग्रुप नंबर 2 मुझे लगता है कि विद दीज 3 कार्ड्स आप रियली लाइफ के इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में, स्पिरिचुअल वे में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। सिर्फ पैसा, मटेरियल वर्ल्ड उससे ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। तो आपको पहले से ही शायद अंदर से लग रहा होगा या फिर लगता होगा कि लाइफ का डीपर मीनिंग एक्सपीरियंस करना है। तो शायद वही एक्सपीरियंस करने में छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी रियलाइजेशंस आपके लाइफ में आती रही एंड वो एक्सपीरियंस आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते थे अपने आप के लिए। एंड आई थिंक यू आर समबडी जो लोगों को टीच करेंगे ये सारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज़। आप एक स्पीकर हो सकते हैं, दिस किंग ऑफ एयर, ओके। आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशन, या फिर अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करके लोगों को हेल्प करने वाला। मुझे लगता है कि हीलिंग भी आप कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी इन हियर। सो आपके आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोगों को हेल्प करने वाला कोई करियर, जॉब, एंड उसमें जाके आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड देन इज़ लाइक यू विल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़। एंड आपका मुझे लगता है कि आपका ट्रू मीनिंग, ट्रू हैप्पीनेस इसी में है कि आप इन्फॉर्मेशन आपने जो अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट किया है उसके थ्रू लोगों को हेल्प करो। दिस ऑल्सो लव हियर, राइट। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन। किंग ऑफ एयर भी कम्युनिकेशन का है। तो आप बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में आप इंटरेस्टेड हो सकते हो। एंड यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करोगे जब इस एरिया में रहोगे, जब लोगों को हेल्प करोगे, जब इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटेड होगे। यहाँ पे आपको बहुत ही हैप्पीनेस मिलेगा एंड लोग आपको इसी तरह से जानेंगे कि आप हमेशा सबका हेल्प करते हैं। आपका वैल्यू यही है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं एंड लोगों को एडवाइजेस भी देते हैं शायद। एंड इस एरिया में आपको बहुत ही नाम मिलेगा। एंड आपका फाइनेंशियल स्टेटस या फिर आपका स्टेटस ये होगा कि लोग आपको इस तरह से जानेंगे कि आपने कुछ नया किया, ओके, बिकॉज़ आपने वो रूटीन पाथ छोड़ के कुछ नया करने का सोचा एंड रिस्क लिया अपने लाइफ में, डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, ओके। आपको पता था कि ये रूट्स चूज़ करने से इजीली सेटल नहीं होंगे एंड प्रॉब्लम्स हो सकती है करियर में। सारे आपके फ्रेंड्स जो हैं मनी कमा रहे हैं बट आपको अभी तक नहीं मिला, तो लेट हो सकता है, ये आप जानते थे। बट फिर भी आपने एडवेंचरस रहा एंड आपने ट्राई किया बहुत ही सारी चीज़ें। सो दैट इज़ वाई इस चीज़ के लिए लोग आपको जानेंगे। वेल, 4 ऑफ फायर गाइज इज़ अबाउट सेलिब्रेशंस। मुझे लगता है ये दिस इज़ लाइक अ ग्रैंड एंट्री आपके लाइफ में। जब ये चेंज होगा, इट्स लाइक एक ग्रैंड चेंज, ग्रैंड एंट्री होगा, मतलब सेलिब्रेशंस वाला, पार्टीज़ वाला टाइम। तो इट्स लाइक वन न्यू बिगिनिंग, तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ही बड़ा एक सुंदर सा घर बनाओगे अपने आप के लिए। आप एस्थेटिक्स से बहुत स्टिमुलेटेड होते हैं, मतलब एक सुंदर सा घर आपको शायद पसंद है। एंड अपने फैमिली के लिए बहुत ही सेव करना आपको बहुत ही पसंद है। तो अपने फैमिली को बहुत ही केयर करोगे आप लोग, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, बच्चों को जो चाहिए वो ला के देने में आपको खुशी मिलती है एंड वो आप कर पाओगे। Yeah, so group number 2, this is your reading, guys. How was this? Do let me know in the comment section कि कैसा लगा. So like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye, guys. Thank you. So hey, group number 3 is it? Group number 3 जिन्होंने भी ये पिंक कलर का फेदर चूज़ किया है. Let's see what is your
फाइनेंसेस, आप कितना रिच बनोगे, कैसे बनोगे, आपका नाम फेम कैसा होगा, क्या करियर हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा इसमें. सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ थ्री ऑफ अर्थ. ओके, सो ये है थ्री ऑफ अर्थ, आपका फर्स्ट कार्ड. आपका सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ, अमेजिंग. आपका थर्ड कार्ड है फोर ऑफ अर्थ. आपका फोर्थ कार्ड है स्टार. वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे. लियो का एनर्जी, एक्वेरियस का एनर्जी. एंड देन वी हैव फोर ऑफ अर्थ, टू पेंटिकल्स के कार्ड है, मतलब पैसा भी बहुत ही ज़्यादा है. तो वी हैव ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास मैजिशियन एंड मिरर है, ब्यूटीफुल मैजिशियन का एनर्जी. एंड देन वी हैव सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन. दैट्स क्यूट. तो आपके फाइनल कार्ड्स हैं एक्सपीरियंसिंग और पास्ट लाइव्स और फाइनली completion. Great guys. Wow. So starting with this, मुझे क्यों लग रहा है कि ग्रुप नंबर 3 सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. बहुत ही पावरफुल ऑरा है आपका. आपका वो स्ट्रॉन्ग वाइब है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. यूर अ स्टार, बेसिकली आप एक स्टार की तरह है. लियो कार्ड इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार. वो मैग्नेटिक है, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं. ऑल्सो ये एक्टर्स वगैरह हो सकते हैं लियो का. एंड ऑल्सो वी हैव अनदर स्टार हियर. सी, सो आई फील सो मेनी ऑफ यू गाइज, आप लोग रिच फैमिली से शायद बिलोंग करते हैं पहले से ही, या फिर मिडिल क्लास, यू नो वट एवर. बट डेफिनेटली आप एक बहुत ही रिच फैमिली, एक रिच स्ट्रॉन्ग वाइब में आप ग्रो अप होंगे. एंड बड़े होके आप बहुत ही ज़्यादा और भी रिच बनोगे. इट्स नॉट जस्ट रिच, बट मुझे यहाँ पे पावरफुल बहुत ही ज़्यादा लग रहा है. आप खुद का प्रेजेंस ही इतना पावरफुल है. ओके, सो या, तो फर्स्ट थिंग आई सी इज़ फॉर सो मेनी ऑफ यू गाइज, आप लोगों को मे बी एक्टिंग में इंटरेस्ट है, या फिर ऑन कैमरा रहने में इंटरेस्ट हो सकता है. म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एंड सम ज्वेलरी मेकिंग, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग. इनमें से आपको इंटरेस्ट हो सकता है. बट ऑल्सो हम सीइंग कि कोई एक IAS IPS का वाइब मुझे यहाँ पे लग रहा है. एक बहुत ही बड़ा जॉब के लिए एम करने वाले लोग मुझे लग रहा है. ओके, सो ऑल्सो यू आर दी गाइज जो चाहते हैं वो अचीव करने का पोटेंशियल आप लोग रखते हो. यू आर ग्राउंडेड, बट एज़ वेल एज़ आपका जो गोल है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है. एंड उस स्टैंडर्ड को रीच होने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करके, फाउंडेशन बिल्ड करके आप उसको रीच कर सकते हो. यू आर वेरी पोटेंशियल, आप लोग बहुत ही केपेबल हो कोई भी चीज़ को हासिल करने में. एंड वो आप डेफिनेटली कर पाओगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नाम हो. एंड मुझे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ही मुझे पावरफुल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका गोल बहुत ही पावरफुल है. एंड किसी भी तरीके से आप उसको रीच करने में आप डरोगे नहीं. तो वो स्ट्रेंथ, वो इंटरनल स्ट्रेंथ, वो कैपेबिलिटी मुझे पावरफुल लग रही है. देयर इज़ ऑल्सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन. दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, ये क्लैरिटी की चीज़ है. तो एग्जैक्टली वही चीज़ आ रहा है मुझे कि आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है. तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको हैप्पीनेस दे सकती है, कोई एक पर्टिकुलर जॉब, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड आपको हैप्पीनेस दे सकता है, तो देन आपको कभी उस चीज़ को डाउट करने का ज़रूरत नहीं है. आप लोग करेक्ट पाथ में हो, करेक्ट ट्रैक में हो. एंड जब आप उस विजन को रियलाइज़ करोगे, यू आर लाइक दिस मैजिशियन जो डेफिनेटली इसको क्रिएट कर पाएंगे. सो मैजिक एंड मैजिशियन एंड द मिरर के साथ इट्स लाइक आप लोग मैनिफेस्टर्स हो, मास्टर मैनिफेस्टर्स हो. एंड आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जिस तरह का लाइफ आपको चाहिए, जिस तरह का लाइफ स्टाइल आपको चाहिए, जो भी डिफरेंस आपको लाइफ में चाहिए, जो भी आपका गोल है, आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो. एंड ये यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि थ्री ऑफ अर्थ के साथ कुछ लोग होते हैं कई बार
लाइक मी, गोल्स तो बड़े होते हैं ओके, सो गोल्स तो बड़े होते हैं, बट उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हार्ड वर्क करके वहाँ तक पहुँचने के लिए वो हार्ड वर्क नहीं डाल सकते, बट यू आर लाइक आपको वो गोल भी है, आपका वो यहाँ पे फाउंडेशन बना के आप उसके लिए वर्क भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. सो दैट इज़ योर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड वही आपको बहुत सारे डोर्स ओपन करेंगी, आपको बहुत ही नाम एंड ओके नाम देगा. वेल विद द 4 of Earth, आई थिंक यू आर वेरी, you will be very rich guys. So this is like having everything. Okay, this is like having a big house. बहुत ही ज़्यादा बैंक बैलेंस हो सकता है, बहुत ही बड़ा सा घर हो सकता है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए आपने बनाया होगा. एंड या सेविंग्स मुझे आपके इसमें बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं. शायद आप बहुत ही ज़्यादा सेव करते हैं मनी. अगर नहीं करते हो तो बाद में जाके सेव कर लोगे. आपका मुझे बैंक बैलेंस या फिर सेविंग्स जो है बड़ा नंबर दिख रहा है, बहुत ही बड़ा नंबर. ऑलराइट, ओके. ऑल्सो वी हैव एक्सपीरियंसिंग, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करोगे इस पैसा के साथ. यू विल बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड गाइज. अब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, एडवेंचर करोगे. एंड विद कंप्लीशन एज वेल, मुझे ये वर्ल्ड की एनर्जी. सो कंप्लीशन के साथ इट्स लाइक आप अपने जो भी वाइल्डेस्ट डिज़ायर्स है, मतलब घर चाहिए या फिर दुनिया घूमनी है या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है, वो सब आप कंप्लीट कर पाओगे. इस कार्ड से मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी जितना भी पैसा कमाने का आपका मन है, वो कर पाओगे. आप में वो पोटेंशियल है अगर स्टेप बाय स्टेप इसको ग्राउंडेड रह के इसको आगे बढ़ाते हो तो. एज द टाइम passes by with the strength as well, आप ये पोटेंशियल रखते हो कि आप वर्क करो इसके लिए, कितना भी टाइम लगे आप इसके लिए वर्क करते हो, तो आप डेफिनेटली जितना भी आपका जो भी ड्रीम है उस सब को आप रीच कर पाओगे. दैट इज़ वाई वी हैव द मैजिशियन हियर. मैजिशियन इज़ समबडी जो एक विज़न को, सिर्फ एक इमेजिनेशन को रियल में बदल सकता है. तो जो मैं वही पहले से कह रही थी आपके लिए कि आप आपके विज़न को रियलिटी में बदल सकते हैं. ओके, सो इंडिविजुअली आप ही कैलकुलेट कर लीजिए. तो आई वांट टू से वन थिंग कि आपका जो भी अभी करंटली ड्रीम है वो डेफिनेटली आप रीच कर पाओगे. सी वी ऑल्सो हैव पास्ट लाइफ्स एंड दिस इज़ अबाउट समटाइम्स अबाउट ड्रीम्स, राइट. जो हमारा इमेजिनेशन है, पास्ट लाइफ अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट डेफिनेटली वो इमेजिनेशन है या फिर एक ड्रीम की तरह है, तो उसको रीच कर पाओगे. बट ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ में शायद एक टफ लाइफ रहा होगा. एक आपका शायद डिज़ायर होगा पास्ट लाइफ में कि आपको इतना कमाना है, एक बड़ा सा नाम कमाना है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट आपने शायद रीच नहीं कर पाया. तो इस लाइफ टाइम में यू हैव द पावर. आप उस पैशन के साथ इस लाइफ टाइम में एंटर हुए हो, सो उस सब को यूज़ डेफिनेटली करोगे. एंड ऑल्सो दिस मेटाट्रॉन विद दिस इज़ सिक्स्थ सेंस, आवर इंट्यूजन, आवर थर्ड आई. तो ये दोनों ही लाइक बहुत ही एक अलग डायमेंशन में बात कर रहे हैं. मुझे यहाँ पे आप लोगों के इस एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा मैजिक दिख रहा है. ओके, दिस इज़ लाइक सम इमेजिनरी थिंग, सम मैजिक. आप बेसिकली मैजिशियंस लग रहे हो मुझे. ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट टू हाइप यू अप. ये सारा स्वीट टॉक नहीं है, बट यस, हम सब में वो पोटेंशियल होती है, आप लोगों में ज़्यादा है. तो उसको रियलिटी में वही बदल सकेंगे जो हार्ड वर्क करेंगे, जो बिलीव करेंगे. ऑल राइट, सो सबके सब जिसने ये देखा, इट्स नॉट लाइक आपको वही मिल जाएगा, बट आपको उसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा. एक्शन के बिना कुछ भी नहीं होगा, राइट. या so yeah, group number 3, this is your reading. I hope this was fun guys, I hope this was helpful. So definitely like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye. Thank you for being here.